YouTube वीडियोस को कैसे शूट करें, अगर हम कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे हमें अपनी वीडियोस को शूट करना चाहिए या क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन टुडेस वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ और आप भी वीडियोस को कैसे शूट कर सकते हैं। सारे बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स या जरूरत होती है या नहीं होती है, सारी चीजें वगैरह को लेकर। सो ये वीडियो मेरी एक सीरीज का पार्ट है विच इज #T-Talks एंड दिस इज एपिसोड 6। मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी कैसी जर्नी रही है और अगर आपको भी शुरुआत करना है तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी आर सो क्लोज टू 10K सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो रिस्की भी है, टाइम टेकन भी है। सो बेसिकली इट इज अ लॉन्ग टर्म एंड जिसके लिए आपको काफी सारा पेशेंस भी चाहिए होता है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन सी आपकी वीडियो है जो वायरल हो सकती है या फिर आपको खुद नहीं पता कि स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कौन सा कंटेंट है जो चले। शूट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा हमारे पास फोन होना चाहिए शूट करने के लिए। अभी करेंटली आई एम यूजिंग iPhone 14, बट अगर आपके पास कोई भी फोन है, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2020 में, मैंने जब अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था तो तब मैं दीदी के फोन से शूट करती थी, तो उसका भी जॉब वगैरह होता था। उसके पास Realme 9 Pro फोन था। फिर देन उसके बाद मैंने वहां पे अपना यूट्यूब वीडियोस, वहां पे अपनी इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह शूट करती थी। तो आप पहले की मेरी वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता होगा कि मैं कैसे वीडियोस वगैरह को शूट करती थी। बस पर्सनल फोन था बट उसका कैमरा बिल्कुल भी बहुत ब्लर था, तो बिल्कुल भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आप सबसे पहले अगर आपको अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो फिर आप ना अपना नया फोन लो और ये सारी चीज को, आपके पास जो फोन है जो एकदम चलता है तो उसी से ही अपना वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो शूट करना। मुझे दीदी ने ही फोन रियलमी का ही लाके दिया था, मुझे इसका वर्जन का नाम नहीं पता, शायद 12 था या 14 प्रो था, तो वो मैं फोन वगैरह शूट करती थी। एंड देन फिर उसके बाद आफ्टर 3 to 4 ईयर्स एंड मैंने अपने थोड़े थोड़े पैसे जो है वो इकट्ठे किए एंड मैंने फिर ये iPhone 14 परचेज किया था विद माय ओन मनी एंड जहाँ पे मैंने अपनी पूरी सारी इनकम जो है वो सब लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे थे कि मैं कुछ और खरीद सकूं, सो मैंने अपना सारा पैसा जो है वो iPhone में लगा दिया था। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट फोन चाहिए। जो फोन है जिससे आप वीडियोस शूट कर सकते हो बेस्ट वही है कि उसी से ही अपना यूट्यूब जर्नी, अपना इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह वो चीज करना स्टार्ट कर दो। ठीक, नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि मेरे फोन का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है तो फिर आप बैक कैमरे से भी शूट कर सकते हो, लाइक अपना स्क्रीन मिरर रख के या फिर मिरर आप उस तरीके से रख सकते हो। मैं इतना ज्यादा बैक कैमरा को यूज नहीं करती हूँ एक्सेप्ट जो ब्रांड प्रमोशन वाली जो वीडियोस होती है, बिकॉज उसमें फ्रंट में मुझे समझ में आ रहा है। अभी जो मेरी वीडियो चल रही है वो फ्रंट में है तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना कितना एंगल है, मुझे किधर बैठना है एंड मेरे एक्सप्रेशंस मुझे समझ में आ रहा है। बैक कैमरे में इतना क्लियर नहीं आता है, बट स्टिल इफ यू वांट तो फिर आप ना बैक कैमरे से भी शूट कर सकते हो। ट्राई करके देखो, क्या पता अगर आपको बैक कैमरे में ज्यादा इजी लगता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा बेस्ट ट्राइपॉड रहता है। तो बेसिकली मैं अगर ये बोलूंगी, अगर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है ना, एक स्टूल रखो एंड बॉटल रखो और अपना फोन प्लेस कर दो, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग के डेज में ऐसे ही शूट किया है। मैं मतलब कभी भी यूट्यूब वीडियोस बनाने बैठती थी तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था उस वक्त पर, तो मैं अपना स्टूल रखती थी एंड देन अपना बॉटल रखा और अपना फोन प्लेस कर लिया। जैसे तैसे उसको भी अरेंज किया मैंने एंड उस हिसाब से मैंने अपना वीडियोस जो है वो बनाना शुरू कर दिया। या फिर अगर छोटी छोटी वीडियोस है तो यू कैन जस्ट टेक योर हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स और वो सारी चीजों को लेके। अदरवाइज बेस्ट ये रहेगा अगर आप सोलो हो, अगर आप अकेले ही शूट कर रहे हो, स्टूल रखो, वो चीज का बेस्ट रहता है। और कभी कभी मेरे पास ना अभी ट्राइपॉड नहीं होता है तो मैं यही करती हूँ कि स्टूल पर रख के अभी भी मैं ऐसे शूट वगैरह करती हूँ। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि कुछ भी जुगाड़ करके यू कैन जस्ट प्लेस योर फोन, वैसे शूट कर सकते हो नॉर्मली। एंड देन फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आई वांट ट्राइपॉड, अगर 400-600 रुपए का भी ट्राइपॉड आता है लोकल मार्केट से, आप परचेज कर लो तो वो भी इजी रहता है। एंड अगर आप जैसे चांदनी चौक जा रहे हो तो वहां पे भी आपको कम प्राइस में भी ट्राइपॉड मिल जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी एक रिमोट का चीज होता है। मेरे पास ऐसे 2 से 3 ट्राइपॉड है, एक मैंने चांदनी चौक से लिया था, एक मैंने अमेजन से परचेज किया था। जो मेरे पास है दैट इज फॉर 1700, वो मैंने अब जाके लिया है। और जो नॉर्मली मैं 600-800 समथिंग का ट्राइपॉड जो है वो मैं यूज करती हूँ एंड अगर कुछ बाहर शूट करने जाना होता है तो उस हिसाब से ही वही मेरा ट्राइपॉड रहता है। तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, बट आई विल से कि ये वाला ट्राइपॉड जो है वो मत लेना, बिकॉज मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। स्टार्टिंग के डेज में मेरे पास ना यही ट्राइपॉड था और वो पता है उसका लॉक जो है वो टूट जाता है, तो इतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। तो चाहो तो आप ये नॉर्मल स्टैंड वाला भी ट्राइपॉड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट में आप जाओ, आप देखो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। एंड एक चीज और सजेस्ट करूंगी, आप अपनी हाइट तक का ट्राइपॉड जरूर लेना, क्योंकि कोई कोई ट्राइपॉड होता है जो सिर्फ और सिर्फ इतने ही हाइट के होते हैं,
सो इट्स बेटर कि आप ना एक बार उसको पूरा ओपन करके देखना कि आपकी हाइट तक का वो ट्राइपॉड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड जो मेरे पास है वो तो मेरी हाइट से भी ऊपर चला जाता है। सो दिस इज यू हैव टू ऑल्सो मैच कि आपका ये चीज आ रहा है, क्योंकि जब आप स्टैंड होके खड़े होके वीडियो बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका कैमरा जो आपको ट्राइपॉड जो है वो आना चाहिए। मतलब इन्वेस्ट करो तो देख के करो। एंड 400-600 रुपीज का भी आता है। जस्ट अगर आपको ऑनलाइन देखना तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, मीशो पर भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे ट्राइपॉड वगैरह मैं एक दो लिंक जो है वो पुट कर दूंगी, जो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे होंगे। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि लोकल मार्केट से ही परचेज कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन आता है कि बेस्ट माइक कौन सा है। अब जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं तो पंखा बंद करके वीडियो शूट करती थी ताकि मेरा वॉइस जो है वो क्लियर आ जाए, और बहुत तेज भी बोलती थी कि यू नो मतलब वीडियो में क्लियर साउंड आ जाए कि हाँ मैंने ऐसे बोला है। दिस माइक अब जाके मैंने इसको परचेज किया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू गाइस कि परचेज कर लो माइक एंड ये सारी चीजों को लेके। एक टाइम पर आके यू कैन परचेज, मेरा इनकम जीरो है तो हमें कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम जुगाड़ करेंगे। माइक का भी एक बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आपको परचेज ही करना है तो 500 रुपीज तक के भी माइक आते हैं, जो वायर वाले माइक होते हैं वो भी बेस्ट रहते हैं। मैं आपको उसकी लिंक जो है वो नीचे पुट कर दूंगी तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड जो मेरे पास है वो डिजिटेक का है, दैट इज फॉर आई थिंक 4000 या 3500 समथिंग का है। बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि अगर आपका स्टार्टिंग है तो आप फिर आप डिजिटेक का माइक परचेज करो, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैंने अब लिया है, आई थिंक मैंने इसी ही साल लिया है या फिर पिछले साल लिया था, बट मुझे इतना ध्यान नहीं है। बट मैंने ऑलमोस्ट अब जाके लिया है एक परफेक्ट माइक। और बेस्ट सॉल्यूशन बताओ, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखी होगी कि लोग ना फोन अपना यहाँ रखते हैं एंड देन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है दैट वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड वीडियोस। आप कोई भी दूसरा फोन ले लो, ठीक है, एंड एक वीडियो में आप रिकॉर्ड कर रहे हो एंड दूसरी वीडियो में यू आर जस्ट स्पीकिंग, उसका ना वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लो, जैसे हम नॉर्मली वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना फोन में। हर किसी के फोन में ये तो होता ही है, अदरवाइज ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो कि आप एडिटिंग में देख लेना, आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे ही आप अपना वॉल्यूम जो है, अपना जो ऑडियो जो है उससे मैच भी कर सकते हो, तो इससे आपकी जो वॉइस है वो क्लियर भी आ जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइक आप लोग भी पंखा बंद करके वीडियो शूट करो, ये सारी चीजों का नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे करती थी वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऑडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए रेदर देन योर वीडियो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने जिनका देखा कि आपका वीडियो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, बट अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका ऑडियो ही क्लियर नहीं है कि वो समझ ही नहीं पा रहे पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वीडियो क्वालिटी कितना भी क्लियर हो, अगर आपका ऑडियो ही नहीं है ठीक, तो फिर वो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ना। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अपना ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान दो रेदर देन योर वीडियो क्वालिटी। एंड वीडियो को आप इस तरीके से शूट कर सकते हो, जैसे अभी मैं शूट कर रही हूँ, अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है, 2:15 समथिंग का टाइमिंग हो रहा है, मैं अपनी बालकनी में शूट कर रही हूँ। मैंने अभी कोई भी रिंग लाइट नहीं लगाई है, यू कैन सी द लाइटिंग कि कितना ज्यादा प्रॉपर एकदम बढ़िया लाइटिंग आ रहा है। एंड अपनी ट्राइपॉड लगाया, एंड अभी मैं आपको बैक साइड भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे अपना ट्राइपॉड लगा के वो शूट कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ आई शूट। मेरा यहाँ पे माइक वगैरह सिस्टम रखा हुआ है, पीछे का प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना। एंड मेरा ट्राइपॉड ये है, मैं ये ट्राइपॉड यहाँ पे लगा लेती हूँ, यहाँ प्लेस कर लेती हूँ अपना ट्राइपॉड, एंड फिर मैं वीडियो को शूट करती हूँ। एंड दिस इज द फ्रंट कैमरा, एंड यहाँ से मैं अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ। सो दिस इज माय रूम। एंड अगर ऐसे देखो तो ये मेरा ये यहाँ मेरा जो नज़ारा है वो मेरा नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बट आप लोगों को लाइक ऐसे फ्रंट में दिखता है। सो दिस इज हाउ आई प्लेस माई ट्राइपॉड एंड माई कैमरा टू शूट द वीडियो। यहाँ पर आपके घर में नेचुरल लाइट आती है तो वहां पे भी आप शूट कर सकते हो, आप छत पर चले जाओ। अब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम इस टाइम पे आप चले जाओ छत पे तो बीमारी पड़ जाओगे, अपना टाइम देख के जाइए एंड उसके अकॉर्डिंग आप शूट कर सकते हो। बहुत ही हार्श धूप में शूट नहीं करना है, जैसे अभी ना यहाँ पर ना 4 बजे इतना तेज धूप आ जाता है तो उस टाइम पे शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो नॉर्मली 5 से 6 बजे तक का भी आप शूट कर सकते हो, मतलब 4 से 6 जैसे भी आपको लाइटिंग ठीक लग रही है अपने फोन के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो भी एंगल है जैसे भी सूटेबल लगता है, या फिर जिस टाइम पे घर में कोई भी नहीं होता, अभी जैसे मेरी मम्मी भी सो रही है एंड दीदी बाहर है तो अभी रूम में कोई नहीं है, तो मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली शूट करती हूँ, एंड आप लोग भी उस हिसाब से शूट भी कर सकते हो। साल भर हो गया है मैं रिंग लाइट को इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, एंड इफ यू वांट तो रिंग लाइट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट काफी टाइम के बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरी ना इनकम थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, सो आई कैन जस्ट इन्वेस्ट, तो थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट जो है वो मैं अपने लिए अरेंज कर सकती हूँ। सारे इक्विपमेंट्स मत खरीदो, धीरे 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 करके। मुझे 5 साल हो गया, मेरे पास ट्राइपॉड भी है, मेरे पास फोन भी है, मेरे पास रिंग लाइट भी है। सो इट इज समथिंग के टाइम लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दैट यू स्टार्टिंग में ही आप सारे इक्विपमेंट्स खरीद के बैठ जाओ एंड फिर उसके बाद
ये चीज होती है, तो मत करो ये चीज। जैसा जो है आपके पास उसी से ही आप वीडियो शूट करो। मैंने बहुत ही सिंपल आपको जुगाड़ बताया है। एंड अगर आपको ना लाइट की जरूरत पड़ती है कि मतलब मेरे घर में लाइट नहीं आती इतनी, तो बेसिकली जो स्टडी लैंप होती है उसको आप उल्टा करके रख दो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगा लो, या बहुत ज्यादा हार्श लाइट है तो अकॉर्डिंग टू योर कैमरा जैसे भी आपको लाइट ठीक लग रही है। क्योंकि पहले के टाइम पे ना जब मैं रूम वगैरह में शूट करती थी तो मैं यही करती थी कि अपनी जो भी स्टडी जो लैंप होती है, जो छोटी लैंप होती है, वो मैंने अपने अपने फेस के अकॉर्डिंग कर लिया। थोड़ी थोड़ी लाइट तो आ जाती थी तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस वगैरह को शूट करती थी। मैं शूट करना है जहाँ पे नेचुरल लाइट बिल्कुल भी नहीं है तो फिर तब मैं रिंग लाइट को यूज करती हूँ। अदरवाइज मेरी कोई भी वीडियोस आप देखोगे या तो यहीं बैठ के होगी या दूसरी बालकनी में मैं शूट कर रही होगी। तो दिस इज द बेस्ट लाइटिंग, मैंने आपको बता दी। देन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें रिंग लाइट की जरूरत है, तो अगेन आई विल से जस्ट गो टू द लोकल मार्केट। वहां पे आप देखो, अपने हिसाब से देखो कि कैसी आपको लाइट वगैरह चाहिए। आप चाहो तो स्मॉल रिंग वाली भी ले सकते हो। अगर बहुत ज्यादा ही ऐसे इन्वेस्ट करना है तो फिर आप डिजिटेक की भी रिंग लाइट देख सकते हो, वो भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो पहले रिव्यूज देखना, मतलब यूट्यूब वीडियोस पे रिव्यूज देखना, एंड फिर उसके बाद जाके परचेज करना है। इकट्ठा जाके परचेज नहीं कर लेना, फिर आपको ही रिग्रेट होता है कि लाइट अच्छी नहीं आई है या वो चीज अच्छी नहीं आई है, ठीक है। अभी तो नॉर्मल चल गया कि ट्राइपॉड पे भी लाइट्स वगैरह आने लगी, तो वो भी चीज भी आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अब देखो जैसे मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है ये पूरा रूम है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे बैठ के बालकनी में भी शूट कर सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो ये वाला डोर क्लोज करके वहां पे भी ऐसे शूट कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो व्हाइट वॉल पे भी शूट कर सकते हो। मैंने यहाँ इस वॉल पर भी काफी वीडियोज भी बनाई है, तो पीछे अगर व्हाइट वॉल है तो ठीक है। या बहुत डेकोर भी कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए या फिर लीव्स लगा लियो, इतनी बड़ी बड़ी जो लीव्स आती हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको लगे कि घर में जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे पीछे कुछ प्लांट्स वगैरह लगा दिए, आर्टिफिशियल है रियल प्लांट्स है, तो वो भी प्लेस करके आप अपनी वीडियोस भी लगा सकते हो। तो मैं क्या करती थी कि जैसे नॉर्मली हम जहाँ पर कपड़े वगैरह डालते हैं ना, तो वहां पे मैंने अपना व्हाइट चादर जो है वो डाल दिया, मैंने अपना ट्राइपॉड रख दिया या फिर मेरा स्टूल रख दिया आगे। एंड देन उसके बाद मैं बैठ के वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, तो मेरे पीछे ना वो पूरा एकदम व्हाइट चादर है, या फिर कोई भी आपको लगे कि कलरफुल चादर है वो अच्छा लग रहा है आपको वीडियो के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो है वीडियो शूट वगैरह कर सकते हो। अपने अपनी मम्मियों से बेडशीट वगैरह ले लो। एंड मेरे पास एक बेडशीट हुआ करती थी जहाँ पे आगे तो प्रिंटेड था बट पीछे बैकवर्ड ना व्हाइट कलर का था, तो मैं उसको उल्टा टांग देती थी, तो दिख तो व्हाइट ही रहा है। तो वो भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ना वो एक प्रॉपर कॉर्नर बना देते हैं, पूरा डेकोर कर लेते हैं कि दीवार पे ही मैंने कुछ वॉलपेपर जो है वो चिपका दिए, एंड वो चीज भी होता है। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट चेक इट आउट, या फिर खुद ही क्रिएट कर लो बैकग्राउंड, तो वो ज्यादा बेटर है। रेस्ट जस्ट फोकस ऑन योर ऑडियो क्वालिटी, वो मैटर करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस आउट कि कैसे मैं वीडियो शूट करती थी और आप भी कैसे वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस हाउ आई एडिट माय वीडियोस एंड कैसे कैसे हम यूट्यूब वीडियोस को पोस्ट भी कर सकते हैं। काफी सारी चीजें उसमें आने वाली हैं। So yes, that's it. Bye. Like, comment and subscribe to my channel.